नमस्कार दोस्तों, जय श्री राधे कृष्णा। आपके अपने चैनल भजन कहानी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता। नमस्तस्य 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 नमो नमः। ऐहरी क्ली चामुंडाय विच्चे। दोस्तों, साल 2025 की शारदीय नवरात्रि का शुभारंभ 22 सितंबर सोमवार से हो चुका है। पूरे 9 दिनों तक मां दुर्गा के 9 स्वरूपों की उपासना, भक्ति और साधना करने का यह पावन पर्व अत्यंत महत्व रखता है। नवरात्रि का हर दिन अलग अलग देवी स्वरूप को समर्पित होता है, लेकिन इनमें प्रथम दिन की कलश स्थापना, अष्टमी और नवमी की पूजा सबसे विशेष मानी जाती है। नवरात्रि के पहले दिन भक्तजन विधि विधान से कलश की स्थापना करते हैं। मां के लिए चौकी सजाई जाती है, देवी का आवाहन कर अखंड ज्योति प्रज्वलित की जाती है और फिर प्रतिदिन मां की आराधना होती है। अब प्रश्न यह है कि इस बार दुर्गा अष्टमी कब पड़ रही है और इसके शुभ मुहूर्त क्या हैं? तो आइए जानते हैं विस्तार से। अष्टमी तिथि का प्रारंभ और समाप्ति। अष्टमी तिथि की शुरुआत होगी 29 सितंबर 2025 को शाम 4:31 पर और इसका समापन होगा 30 सितंबर 2025 को शाम 6:06 पर। इसलिए दुर्गा अष्टमी अर्थात महाअष्टमी का पर्व 30 सितंबर 2025 मंगलवार को पूरे श्रद्धा भाव से मनाया जाएगा। महानवमी और विजयदशमी। महानवमी 1 अक्टूबर 2025 बुधवार को और विजयदशमी यानी दशहरा 2 अक्टूबर गुरुवार को मनाया जाएगा। अब बात करें अष्टमी की पूजा और कन्या पूजन की, तो नवरात्रि की अष्टमी पर मां महागौरी की विशेष पूजा होती है। इस दिन हवन, कन्या पूजन और भोग लगाना अत्यंत शुभ फलदायक माना गया है। कन्या पूजन का शुभ मुहूर्त। 30 सितंबर 2025 को कन्या पूजन के लिए प्रातः 5:01 से 6:13 तक का समय उत्तम रहेगा। इसके बाद 10:41 से 12:11 तक का दूसरा शुभ मुहूर्त है। इसके अलावा अभिजीत मुहूर्त 11:47 से 12:35 तक रहेगा। इनमें से किसी भी मुहूर्त में आप कन्या पूजन, हवन या अन्य धार्मिक कार्य कर सकते हैं। कन्या पूजन का महत्व शास्त्रों में स्पष्ट रूप से वर्णित है। मान्यता है कि कन्याओं में स्वयं मां दुर्गा का वास होता है। इसलिए उनके चरणों को दूध और जल से धोकर, माथे पर कुमकुम लगाकर, चुनरी ओढ़ाकर, भोजन कराकर और दक्षिणा देकर उनका आशीर्वाद लेने से जीवन की सारी बाधाएं दूर हो जाती हैं। व्रत पारण और कलश विसर्जन। अब सवाल आता है कि व्रत पारण और कलश विसर्जन कब करें। अगर आपने अष्टमी को पूजा का संकल्प लिया है तो 30 सितंबर को कन्या पूजन कर सकते हैं। जो भक्त नवमी को पूजा करते हैं वे 1 अक्टूबर को कन्या पूजन और व्रत पारण करें। वहीं पूरे 9 दिन का व्रत रखने वाले भक्त या तो 1 अक्टूबर को नवमी पर व्रत खोलते हैं या 2 अक्टूबर को दशमी पर। कलश का विसर्जन दशमी के दिन किया जाता है, जबकि नवमी के दिन हवन और कन्या पूजन के दौरान कलश को थोड़ा हिलाकर विसर्जन का संकेत दिया जाता है। तो इस प्रकार शारदीय नवरात्रि की महाअष्टमी और महानवमी दोनों ही तिथियां अत्यंत शुभ और फलदायी होती हैं। दोस्तों, जब आप कन्या पूजन करें तो ध्यान रखिए, कन्याओं के चरणों को दूध और जल में गुलाब की पंखुड़ियां डालकर धोएं। उनके माथे पर रोली कुमकुम लगाएं। हाथ में कलावा बांधें और चुनरी ओढ़ाएं। फिर हलवा, पूरी, काले चने का भोग अर्पित करें। अंत में दक्षिणा और उपहार देकर श्रद्धापूर्वक विदाई दें। याद रखिए, कन्या पूजन केवल परंपरा नहीं, बल्कि मां दुर्गा के साक्षात स्वरूप की आराधना है। तो इस बार 30 सितंबर को दुर्गा अष्टमी और 1 अक्टूबर को महानवमी का पर्व अवश्य मनाएं और मां दुर्गा का आशीर्वाद प्राप्त करें।
अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो इसे अपने मित्रों और परिवार के साथ जरूर साझा कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में नई जानकारी के साथ। जय माता दी। धन्यवाद।